नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि डीडी न्यूज के एंकरों लोग के तेवरों के बारे में डीडी न्यूज के एंकर लोग विपक्षी प्रवक्ताओं एवं नेताओं पे इस तरह से आजकल बरस रहे हैं कि आप लोग पूछो ही मत। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर डीडी न्यूज पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हुए थे। अब उन पर डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव की तेवर मतलब देखने लायक था। आप लोग खुद ही देख लीजिए। राष्ट्रगान का जिक्र किया, राष्ट्रगान वंदे जनगण मन हुआ, वो मेरा आज का विषय नहीं है, ठीक है ना। उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। संविधान सभा ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया, जो सबने स्वीकार किया ठीक है। एक मिनट, दोनों में से कौन सा राष्ट्रगान बने, इस पे चर्चा हुई थी। नहीं, मुझे मालूम है, मेरे पास सर मुझे मालूम है सर, मेरे पास मुझे मालूम है सर, नहीं हुई होती सर मुझे मालूम है सर, मेरे पास नेहरू जी की वो सर मुझे मालूम है, मेरे पास नेहरू जी की वो चिट्ठियां भी है जिसमें उन्होंने इसका तर्क दिया था कि वंदे मातरम क्यों नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान क्यों होना चाहिए। मैं उस डिटेल में जाना ही नहीं चाहता ना। सुनिए राष्ट्रगान, सुनिए ना तारिक खान जी, तारिक खान जी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आमने सामने मत लड़ाइए। ये मेरा लड़ाई का विषय नहीं है। राष्ट्रगान का भी पूरा सम्मान है, राष्ट्रगीत का भी पूरा सम्मान है। आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आपस में लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। मैं वो कोशिश नहीं कर रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में लड़ाई है, मैंने वो कहा ही नहीं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको पूरे 1.5 मिनट दिए और आप उस 1.5 मिनट में अपना एजेंडा चलाते रहे, मैंने आपको रोका नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मत लड़ाइए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप शांति से रहिए, मैं कुछ कह रहा हूं, उसके बाद आपको समझ दूंगा। हाँ, आपका एजेंडा नहीं, मेरा एजेंडा मेरा एजेंडा ना तारिक खान जी, भागिए नहीं। आपको 1.5 मिनट बिना रोके टोके सुनने दिया। अब आप मेरे को सुनने से घबरा रहे हैं ना। मैं जानता हूं शादाब साहब को सुनने से घबरा रहे हैं, मैं जानता हूं तारिक खान। अभी तो प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में ही आप इतने डरे हुए लग रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। भाई इतना मत डरिए, अभी आ रहा हूं आपके पास। 5 मिनट हुए, 5 मिनट में मत डरिए। अभी तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी है, अभी रुकिए, 5 मिनट रुकिए। शादाब जी 1.5 मिनट आपने सुना जो कुछ तारिक खान ने कहा। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज की डिबेट में राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से ना लड़ाने की मेरी कोई वो है ना हिम्मत है, हैसियत है। लेकिन जो इस प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से लड़ाना चाहते हैं, वो कृपया अपने विभाजनकारी एजेंडे को अपनी जेब में रखें। बोलिए शादाब जी। अशोक जी धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं कहूंगा कि आज ये जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, अभी बहुत ईमानदारी से मैं तारिक जी को सुन रहा था। इन्होंने कहा कि इसमें इतने संशोधन कराए गए। अरे इतने संशोधन कराने के बाद भी तो स्वीकार नहीं किया गया। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी क्या? उसके ऊपर ऐतराज, जिसको हंसते हंसते चूम के फांसी के फंदे पे चढ़ गए शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान, उस पर ऐतराज आपको। जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, AR रहमान हिंदुस्तान के एक नायाब सिंगर, उन्होंने गाना गाया, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम। यही मतलब है। सलाम को और उसकी ताजियत को बढ़ा दिया जाए तो उसकी ताजीम में तस्लीमात कहा जाता है। सलाम को तस्लीमात, मां तस्लीमात, वंदे मातरम। तू भरी है मीठे पानी से, फूलों की फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात मां तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद सी, तेरी रौनक सब्जे फाम सी, तेरे प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात मां तस्लीमात। अरे अपनी मादरे वतन को मां कह के अगर उसकी तारीफ करने में देश की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को, उन कटमुल्लाओं को परेशानी होती है तो उन्हें होती होगी जो घटिया राजनीति करते हैं। इसके लिए मर मिटने वाले मेरे जवानों को नहीं होती, पे शहीद होने वाले वंदे मातरम कह के अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को नहीं होती, आपको होती है। आपको अपने बारे में इसकी चिंता करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं इस भारत को बनाना। क्या एक मजबूत भारत बनेगा या ये कोई कट्टर वाला शरीर से चलने वाला कोई नया कानून? ओके शादाब जी, अभी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आपको और मौका दूंगा। लेकिन तारिक खान जी आपने कहा कि ये तो शुरुआत में आपका बयान था, आपने कहा कि ये तो इस्लाम के जानकार जो हैं तय करेंगे कि ये गैर इस्लामी है या नहीं है। इस्लाम के जानकारों के कुछ बयान मेरे पास हैं जिनको इस्लाम के जानकार हम मानते हैं। देवबंदी जिनको आप लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता कि देवबंदी जो है वही इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन बहुत लोग मानते होंगे देवबंदियों को। और जो है कई तरह के मदरसे हैं, उन वहाँ से ये भी आवाज़ आई कि भाई ये
गैर इस्लामी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन सब को छोड़िए ना, आपने कहा इस्लाम के, लेकिन आपके समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं। आपको आपत्ति नहीं, आपने कहा, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोध करते हैं, जो राजनीति में है, किसी मदरसे में नहीं है, किसी देवबंद में नहीं है, हाँ, वो विरोध करते हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आर्टिकल 25 उनको ये बात की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 कुछ इजाजत देता है। अब मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं कि केरला में 3 बच्चों ने राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया। सुनिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया 1986, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा सस्पेंशन ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 12 अगस्त 1986 सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया सुनिए, राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई धार्मिक कारणों से मना करे और सम्मान दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तारिक खान नहीं कह रहा। सुनिए, वो जो 3 बच्चे थे वो मुसलमान नहीं थे, यहूदी क्रिश्चियन थे। वो ईसाई 3 बच्चों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। अब राष्ट्रगीत पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2000 मगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग टिप्पणी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहते हैं। बीजेपी के सांसद कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लोग कितना मानते हैं मैं नहीं जानता। अब सुनिए बात, सन 2000 में बिहार ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वंदे मातरम मैंडेटरी करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, 1986 का जजमेंट को बेस माना और कहा कि इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यहां मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। सन 2000 बिहार में इसको अनिवार्य किया गया। ठीक, अब तीसरी बात कर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 3 जजमेंट है। 2016 में कहा गया कि जो सिनेमा घर हैं उसमें स्टार्ट होने से पहले दोनों को अनिवार्य कर दिया गया। 2018 में फिर से उसी 2000 के जजमेंट को और 1986 के जजमेंट को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। अगर सिनेमा घर चाहे तो इसको चला सकता है, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 19। अब ये बताइए, ठीक है, ये फ्रीडम सिनेमा घरों को मिल रही है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्या क्रिश्चियन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? ओके सर, ओके। मैं 1 मिनट, शादाब जी और रोहन गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा कि हमें भारत के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो कट्टरपंथी होते हैं ना, वो किस किस तरह के आवरण ओढ़ते हैं। पहला आवरण क्या आया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लड़ा दो, कि वो तो भैया राष्ट्रगान सबने स्वीकार किया था, उसमें हिंदू मुस्लिम थे। पहला आवरण क्या आया, दूसरा आवरण क्या आया, सुप्रीम कोर्ट में ये सर मैं बोल रहा हूं सर, आपको मैंने रोका ही नहीं सर, मेरी बात पे सर, मैंने, आप इतने सब रॉन्ग बोल रहे थे, मैंने आपको रोका, मैंने आपको एक मिनट रुकिए, आप इतना कुछ रॉन्ग बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं रोका। अब मैं बोल रहा हूं तो आप, अब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे कह रहे हैं मैं रॉन्ग बोल रहा हूं, मैं रॉन्ग बोल रहा हूं। रुकिए, अब नहीं, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, और जो बोले बीच में उसको बंद कर दीजिए, अब सुनना पड़ेगा। मैंने आपको 2.5 मिनट तक बिना रोके बोलने दिया, आप तमाम कोर्ट के उदाहरण लिया। मैं कह रहा हूं कि मैं इस देश का सम्मान करूं, यह मुझे क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगी? अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मुझे बताए कि मैं इस देश के झंडे की सम्मान करूंगा नहीं करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखूं कि मैं राष्ट्रगान पे खड़ा होऊंगा नहीं खड़ूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट मुझे बताएगी कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा नहीं गाऊंगा। अरे मेरी अपनी अंतरात्मा कहां है? मैं इस देश का नमक खाता हूं, वो कहां है? मैं इस देश का कर्जदार हूं, वो कहां है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट बताएगी। मेरी अपनी अंतरात्मा मर गई है, या मैंने वो देवबंद में गिरवी रख दी है अपनी अंतरात्मा, ये मुझे बता दीजिए। मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाऊं? और एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ठीक है, जनगण मन पे कहा था, यह बात ठीक है कि कहा था कि भाई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस देश में, और यहां पर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इस देश में बड़े सारे वोक हिंदू ऐसे हैं, वोक हिंदू, जिनको कम्युनिस्टों ने जहर भर दिया है, जो लोग कहते हैं कि नहीं भारत की कोई सीमाएं नहीं है। वो भी हिंदू लड़का था जो जेएनयू में नारे लगा रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है जो देश विरोधी बातें करते हैं। और राहुल गांधी भी तो हिंदू है ना, मुझे नहीं मालूम, लोग तो ये कहते हैं, उनकी जाति का मुझे नहीं मालूम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।